द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियान आइस फायर आइलैंड के फर्स्ट फ्लोर में पहुंच चुका था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। सियावियान का मामला बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। मैं लॉर्ड सियावियान को अभी बहुत कुछ नहीं बता सकता, घोस्ट सोल सन ने श्रीला के कहा। दोनों की बात समाप्त होने के बाद सबकी नजर सोलिटर लॉर्ड पे जा टिकी। इस समय सबसे अधिक चिंतित वही था। सोल पावर को पूरा करने के लिए केवल कुछ रेयर मेडिसिनल मटेरियल्स की आवश्यकता होगी। हालांकि वो रेयर हैं, लेकिन आगे मैं सियावियान के साथ रहूंगा, इसलिए उन्हें ढूंढना कठिन नहीं होगा। लेकिन होली फ्लेम द्वारा सोल लॉर्ड के हमले में जो सोल ओरिजिन मैंने खो दिया था, उसे पुनः प्राप्त करना आसान नहीं है, सोलिटर लॉर्ड ने गंभीर आवाज में कहा। क्या? सियावियान और घोस्ट सोल सन दोनों एक साथ चिल्ला उठे। सियावियान घोस्ट वर्ल्ड में केवल सोलिटर लॉर्ड के लिए आया था। यदि उसके मास्टर का मामला हल हो जाता तो वो तुरंत डोवडी कॉन्टिनेंट लौट के जूनियर को खोजता, अपने 100 साल की प्रतिज्ञा पूरी करता और सियावियान के रहस्य की तलाश जारी रखता। 7 इंड्यूसिंग सोल कप, सोलिटर लॉर्ड ने धीरे से कहा। क्या? ची ड्यू डिवाइन सोल कप? ये नाम सुनते ही घोस्ट सोल सन का चेहरा बदल गया। यदि कोई और चीज होती तो शायद उसके पास अनेक उपाय होते, लेकिन इस चीज के मामले में वो वास्तव में असहाय था। ची डू डिवाइन सोल कप लगभग ली सोल टेरिटरी का हाईएस्ट ट्रेजर है। ये ली सोल लॉर्ड के अधीन पूरे ली सोल टेरिटरी पर शासन करने वाली 4 ग्रेट एकेडमीज के पास रखा जाता है। यहाँ तक कि ली सोल लॉर्ड स्वयं भी इसे यूज करना चाहे तो उसे 4 ग्रेट एकेडमीज की अनुमति लेनी पड़ती है। इसकी रियल पावर क्या है ये शायद ली सोल लॉर्ड के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन वो 4 ग्रेट एकेडमीज ली सोल टेरिटरी की सबसे पावरफुल ताकतें हैं। मेरी 6 स्टार डोवी मोटर पावर भी वहाँ गई तो शायद वापस ना लौटे, घोस्ट सोल सन ने भारी आवाज में कहा। कम से कम अब हमारे पास लक्ष्य तो है और मेरे लिए पीक स्ट्रेंथ पर लौटने का एकमात्र रास्ता यही है। मैंने एक एंशिएंट बुक में ची डू डिवाइन सोल कप के बारे में विस्तार से पढ़ा है। सोलिटर लॉर्ड बोला। मास्टर, ये काम मुझे सौंप दीजिए। घोस्ट सोल सन कुछ देर सोचने के बाद बोला। नहीं, ये काम मुझे करने दो। 4 ग्रेट एकेडमी जैसी जगहों में सीधा घुसना पॉसिबल नहीं होगा। ईस्ट कॉन्टिनेंट कंपटीशन जल्दी शुरू होने वाला है। यदि मैं ईस्टर्न कॉन्टिनेंट्स का कंपटीशन जीत गया तो 4 कॉन्टिनेंट्स कंपटीशन में भाग ले सकूंगा, और यदि 4 कॉन्टिनेंट्स कंपटीशन जीत गया तो 4 ग्रेट एकेडमीज में प्रवेश का अवसर मिलेगा। सियावियान मुस्कुराया। क्या ये रियल में पॉसिबल है? घोस्ट सोल सन को संदेह में था। इस पे विश्वास करो, इस छोटे से लड़के ने मुझे पहले ही बहुत सारे चमत्कार दिखाए हैं, सोलिटर लॉर्ड ने कहा। ठीक है मास्टर, इस बार मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। ली सोल टेरिटरी के हाई ऑफिशियल्स को आपकी उपस्थिति का पता ना चले, इसलिए आइस फायर आइलैंड छोड़ते ही मैं सील तोड़ के सोलिटर टेरिटरी वापस लौट जाऊंगा और वहां जाके सीनियर सिस्टर हाउ नियर से संपर्क करूंगा। जब लॉर्ड सियावियान 4 ग्रेट एकेडमीज में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लेंगे, तब हम चीडू यिनहुन कप को हासिल करने की योजना शुरू करेंगे, और जब मास्टर अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर लेंगे तब ली सोल टेरिटरी से हिसाब चुकाने का टाइम आ जाएगा। घोस्ट सोल सन ने उत्साह से कहा। ठीक है, लेकिन उससे पहले इस लड़के की ताकत बढ़ानी होगी। सोलिटर लॉर्ड मुस्कुराया। मुझे इसके भीतर कुछ परिचित एनर्जी महसूस हो रही है। घोस्ट सोल सन ने भी मुस्कुरा के कहा। यह सुनकर सियावियान ने बिना झिझक अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल बाहर निकाल लिया। अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल? घोस्ट सोल सन आश्चर्य से चिल्ला उठा। वो इस चीज का मूल्य अच्छी तरह जानता था। हालांकि घोस्ट वर्ल्ड के अधिकांश जीव सोल बॉडीज होते हैं और बॉडी रिफाइनिंग के लिए ये उनके लिए उपयुक्त नहीं होता। क्या आइस फायर आइलैंड पे ऐसा कोई स्थान है जहां ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल की पावर पूरी तरह यूज की जा सके? सोलिटर लॉर्ड ने पूछा। हाँ मास्टर, ऐसा स्थान है, घोस्ट सोल सन बोला। तो उसे वहां ले जाओ, इसे ब्लड पॉइंट तक पहुंचा के वापस आना। मुझे तुमसे कुछ और भी बातें करनी है, सोलिटर लॉर्ड बोला। डिसाइपल आपका आभारी है मास्टर, सियावियान ने झुक के प्रणाम किया। उसे पता था कि ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल का यूज करने के बाद वो ड्रैगन गॉड्स 9 ट्रांसफॉर्मेशंस का अभ्यास करने वाला था। यदि सोलिटर लॉर्ड वहीं मौजूद रहता तो ये सीक्रेट टेक्निक उजागर हो सकती थी। हालांकि सियावियान को अपने मास्टर पे पूरा भरोसा था, फिर भी सोलिटर लॉर्ड का ये कदम उसके प्रति सम्मान और विश्वास का प्रतीक था। चलो, घोस्ट सोल सन बोला। मुझे भी सोलिटर टेरिटरी के कुछ मामलों पर चर्चा करनी है। इसके बाद घोस्ट सोल सन की सोल पावर ने सियावियान को घेर लिया और दोनों लाइट रे बनके आइस फायर आइलैंड के बाहरी भाग की ओर उड़ गए। आइस फायर आइलैंड 5th लेयर। जैसे ही वो वहां पे पहुंचे, सियावियान की आंखें फैल गई। उसके सामने एक विशाल ब्लड पॉन्ड था।
पूरा तालाब ओवल शेप का था। ट्रांसपेरेंट प्रतीत होने वाला पानी मिस्टीरियस धुंध छोड़ रहा था, जिससे वो अत्यंत मिस्टीरियस दिखाई देता था। मैंने यहाँ पे बैरियर लगा दिया है, ये इतने लंबे टाइम तक रहेगा कि तुम ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल और बाकी चीजों को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर सको। जब मास्टर के साथ मेरी चर्चा समाप्त होगी तो वो स्वयं यहाँ पे आएंगे। तब तक वो तुम्हारी बॉडी में रहेंगे जब तक तुम 4 ग्रेट एकेडमीज में प्रवेश नहीं कर लेते। सीनियर, चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा, सियावियन बोला। मुझे मास्टर की नजर पे पूरा भरोसा है, लेकिन एक बात याद रखना, जहाँ तक पॉसिबल हो अपनी सियाओ क्लैन आइडेंटिटी को छिपा के रखना, क्योंकि ली सोल टेरिटरी और ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर के बीच संबंध काफी गहरे हैं। मुझे हमेशा लगता है कि वो सियाओ क्लैन के लिए शुभ नहीं है, घोस्ट सोल सन बोला। इतना बोल के वो लाइट रे बन के वापस फर्स्ट लेयर की ओर लौट गया। अब ब्लड पॉइंट के सामने अकेला खड़ा सियावियन धीरे से बोला, ड्रैगन गॉड्स 9 ट्रांसफॉर्मेशंस, अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल, बैटल सोल। इस बार मुझे और भी अधिक पावरफुल बनना ही होगा। उधर घोस्ट सोल सन जब फर्स्ट लेयर में लौटा तो 100 लीटर तलिस्मान के ऊपर 100 लीटर लॉर्ड की फैंटम आकृति प्रकट हुई। सब कैसा चल रहा है? 100 लीटर लॉर्ड ने पूछा। मास्टर, लॉर्ड सियावियन स्टेबल हो चुके हैं। अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल और ब्लड पॉइंट की सहायता से वो जल्दी ही एक नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। घोस्ट सोल सन मुस्कुराया। अच्छा है, 100 लीटर लॉर्ड संतोष से बोला। मास्टर, एक सवाल है जो मैं वर्षों से समझ नहीं पाया। पूछो। सियाओ क्लैन एक ही रात में मिस्टीरियस ढंग से क्यों गायब हो गया और उनके पीछे मौजूद सभी वैसल रेसेस भी क्यों लुप्त हो गए? घोस्ट सोल सन ने गंभीर आवाज में पूछा। सियाओ क्लैन कभी पूरे ह्यूमन वर्ल्ड की टॉप 5 सुप्रीम फोर्सेस में से एक था। उनकी पावर इतनी विशाल थी कि केवल उनका क्लैन ही 100 लीटर टेरिटरी की आधी फोर्स के बराबर माना जाता था। हेवन एंड अर्थ वॉर के दौरान सियाओ क्लैन हमेशा सबसे आगे खड़ा रहा। उन्होंने असंख्य फोर्जन इविल क्लैन वॉरियर्स का संहार किया। उन्होंने डाकियान वर्ल्ड के लिए अनगिनत बलिदान दिए। फिर भी युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद पूरा सियाओ क्लैन मिस्टीरियस ढंग से गायब हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने ह्यूमन वर्ल्ड से विश्वासघात कर फोर्जन इविल क्लैन का साथ दे दिया, लेकिन घोस्ट सोल सन इस बात पर कभी विश्वास नहीं कर पाया, क्योंकि युद्ध के दौरान सियाओ क्लैन ने जो बलिदान दिए थे वो साबित करते थे कि वो कभी भी फोर्जन इविल क्लैन के साथ नहीं जा सकते। फिर वो अचानक गायब कैसे हो गए? 100 लीटर लॉर्ड ने गहरी सांस ली। सिर्फ तुम ही नहीं, हम में से बहुत से लोग इस मिस्ट्री को समझ नहीं पाए। सियाओ क्लैन की पावर इतनी विशाल थी कि उन्हें एक रात में समाप्त करने की क्षमता शायद केवल 7 रेल्म्स के सेंटर्स के पास ही हो सकती थी। और जहाँ तक उनके वैसल रेसेस की बात है, मुझे नहीं लगता कि मामला इतना सिंपल है। कुछ पल रुक के वो बोला, सियाओ क्लैन सचमुच दुर्भाग्यशाली था। उनके फाइटिंग गॉड ने हेवन एंड अर्थ वॉर में फोर्जन इविल क्लैन के ट्रू किंग को रोकने के लिए लगभग अपना जीवन बलिदान कर दिया था। उन्होंने दाकियान वर्ल्ड के लिए सब कुछ दिया और बदले में उन्हें मिस्टीरियस ढंग से गायब होना पड़ा। घोस्ट सोल सन की सोल पावर में भी दुख की लहर दौड़ गई, लेकिन 100 लीटर लॉर्ड मुस्कुराया। हालांकि सियाओ क्लैन गायब हो चुका है, लेकिन यदि सियावियन बड़ा होके अपनी रियल पावर प्राप्त कर लेता है तो वो सभी रहस्य केवल बादलों की तरह छट जाएंगे। सियाओ क्लैन के शत्रु बहुत हैं, लेकिन उनके मित्र उससे भी अधिक हैं। जिस दिन सियावियन पर्याप्त पावरफुल हो जाएगा और उन सभी दोस्तों को एकत्र कर लेगा, उस दिन पूरे डाकियन वर्ल्ड में एक अभूतपूर्व तूफान उठेगा और वही दिन होगा जब सियाओ क्लैन के गायब होने का वास्तविक सत्य दुनिया के सामने आएगा। घोस्ट सोल सन ने सिर हिलाया, लेकिन सियाओ क्लैन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। उनकी गार्जियन लीनिएज अब भी जीवित है। वो शायद कुछ जानते हैं। 100 लीटर लॉर्ड की आंखों में चमक उभरी। हाँ, और सियाओ क्लैन के गार्जियंस लगातार स्थान बदलते रहते हैं, मानो किसी से बच रहे हों। फिर अचानक उसने कहा, और 10 टेंपल यामा भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। वो अभी जिंदा हैं और सियावियन के शरीर के भीतर आराम कर रहे हैं। क्या 10 टेंपल यामा? घोस्ट सोल सन शॉक्ड रह गया। 10 टेंपल यामा, सियाओ क्लैन गार्जियन लीनिएज की हाईएस्ट पावर। 10 अत्यंत भयानक एक्सपर्ट्स। हेवन एंड अर्थ वॉर में उन्होंने असंख्य फोर्जन इविल क्लैन वॉरियर्स का संहार किया था। उनमें कुछ घोस्ट सोल सन से कमजोर थे, कुछ उससे भी ज्यादा पावरफुल। लेकिन यदि 10 एक साथ लड़ते तो पीक पीरियड का 100 लीटर लॉर्ड भी जीत की गारंटी नहीं दे सकता था। मैं ली सोल टेरिटरी के मेन डोमेन में जाऊंगा और अवसर मिलने पे 10 टेंपल यामा को जगाने की कोशिश करूंगा। शायद वही सियाओ क्लैन के गायब होने का रहस्य जानते हो। मैं सियाओ क्लैन को बहुत अच्छी तरह नहीं जानता, लेकिन जिस साहस से उन्होंने फोर्जन इविल क्लैन का सामना किया था और जिस तरह का करैक्टर मैं सियावियन में देख रहा हूँ, उससे ये क्लैन मुझे अत्यंत पसंद है।
घोस्ट सोल्सन ने सम्मान पूर्वक सिर झुका दिया। सब कुछ मास्टर की इच्छा के अनुसार होगा, सोलिटर लॉर्ड ने उसे बोलते हुए कहा। अब स्याओ क्लान की बात यहीं समाप्त करते हैं। यह सोलिटर तलिस्मान ले जाओ और हाउनियर को खोजो। जब वो उसे देखेगी तो सब समझ जाएगी और उसकी पावर से हमारी सील भी आसानी से टूट जाएगी। इतना कहकर सोलिटर लॉर्ड ने सोलिटर तलिस्मान का कंट्रोल छोड़ दिया। घोस्ट सोल्सन घबरा गया। मास्टर, ये आपकी पहचान का प्रतीक है। सोलिटर तलिस्मान के बिना सोलिटर लॉर्ड को सोलिटर लॉर्ड कैसे कहा जा सकता था? लेकिन सोलिटर लॉर्ड मुस्कुराया। चिंता मत करो, जब तक सेवन मेरे साथ है मुझे खुद लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घोस्ट सोल्सन ने गंभीरता से सिर झुका दिया। यह सबऑर्डिनेट आदेश का पालन करेगा। इसके बाद उसने सावधानी से सोलिटर तलिस्मान को अपनी बॉडी में सुरक्षित रखा। सोलिटर लॉर्ड ने दूर ब्लड पॉन्ड की दिशा में देखा। उसकी दृष्टि मानो इस पे उसको भेद के सीधे सेवन तक पहुंच गई। अब बस इंतजार करते हैं कि ये छोटा लड़का सफलतापूर्वक अपने क्लोज डोर कल्टीवेशन से बाहर निकले। इस ब्लड पॉन्ड का टेम्परेचर सचमुच बेहद भयानक है। यदि होली फ्लेम की सुरक्षा न होती तो शायद मैं इसे ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाता। ब्लड पॉन्ड के असामान्य रूप से हाई टेम्परेचर को महसूस करते हुए उसने कहा। नाम भले ही ब्लड पॉन्ड था, लेकिन वास्तव में उसके अंदर का पानी साफ और ट्रांसपेरेंट दिखाई देता था। हालांकि जैसे ही स्याव्यान उसमें पूरी तरह डूबा, एक भयानक जलन उसकी पूरी बॉडी में फैल गई। पानी देखने में ट्रांसपेरेंट था, लेकिन उसका टेम्परेचर इतना अधिक था कि मानो उबलता हुआ लावा हो। इसलिए ब्लड पॉन्ड वास्तव में अपने नाम के योग्य था। मास्टर ने कहा था कि मुझे सबसे पहले फाइटिंग सोल को डेवर करना चाहिए। फाइटिंग सोल की पावर प्राप्त करने के बाद आगे के प्रोसेस में मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा। उसके बाद मैं अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल को ब्लड पॉन्ड में मिलाऊंगा ताकि मेरा शरीर उसकी पावर को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर सके। तभी मैं ड्रैगन गोड्स 9 ट्रांसफॉर्मेशंस का सफलतापूर्वक अभ्यास कर पाऊंगा। स्याव्यान ब्लड पॉन्ड की इन ह्यूमन जलन को सहते हुए सोलिटर लॉर्ड की पहले की बातें याद कर रहा था। पता नहीं ये फाइटिंग सोल मुझे 1 स्टार डो इमोर्टल के अगले लेवल तक पहुंचा पाएगी या नहीं। स्याव्यान बुदबुदाया। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी कॉन्शियसनेस सीधे उसकी बॉडी के डोची सी में प्रवेश कर गई, जहां फाइटिंग सोल सील होकर रखा हुआ था। जब से अनडेड मिंक्यू को स्याव्यान ने डोची सी में सील किया था, तब से वो एक नॉर्मल कागज के टुकड़े में बदल के शांत पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही स्याव्यान की विशाल सोल पावर डोची सी में पहुंची, वह कागज हल्का सा हिलने लगा, मानो अनडेड मिंक्यू ने उसकी उपस्थिति महसूस कर ली हो। सीनियर, यदि कोई अपराध हो तो क्षमा कीजिएगा, स्याव्यान ने मनी मन कहा। अगले ही पल उसकी पावरफुल सोल पावर ने उस सील पेपर को उठाया और ब्लड पॉन्ड के ऊपर ले आई। क्या प्योर एनर्जी है, स्याव्यान ने उस सील पेपर को देखते हुए कहा। उसके अंदर से लगातार प्योर एनर्जी बाहर निकल रही थी। इतनी प्योर एनर्जी देख के स्याव्यान की आंखों में भी लालच की झलक उभर आई। ये सील पेपर उसे तब मिला था जब उसने फेरी मून और बाकी लोगों की सहायता करके नेदर किंग्स को हराया था। लेकिन अब इस सील का काम खत्म हो चुका था। सील ब्रेक। अगले ही पल स्याव्यान की सोल पावर सीधे सील पे जा गिरी। तुरंत सील ब्रेक होने लगी। कुछ ही पलों में एक स्पष्ट टूटने की आवाज गूंज उठी। बच्चे, हम फिर से मिल रहे हैं। अचानक एक परिचित और गहरी हंसी सुनाई दी। सीनियर अनडेड मिंक्यू, स्याव्यान ने शांत आवाज में कहा। उसके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था, क्योंकि यदि अनडेड मिंक्यू स्वयं सील होने के लिए तैयार न होता तो स्याव्यान को आज तक अपनी फाइटिंग सोल प्राप्त नहीं होती। इतने कम टाइम में तुम 1 स्टार डोवजान के मिडिल स्टेज तक पहुंच गए। अनडेड मिंक्यू प्रकट होते ही रेड ड्रॉप पहने हुए एक व्यक्ति में बदल गया। उसने स्याव्यान को देखते हुए मुस्कुरा के कहा, सच कहूं तो सीनियर, इस बार आपको बुलाने का कारण यही है कि मैं आपको डेवर करके अपनी पावर बढ़ाना चाहता हूँ। स्याव्यान ने धीरे से कहा, ठीक है, कुछ देर बाद तुम होली फ्लेम का यूज करके मेरी स्पिरिचुअल विजडम को मिटा देना, फिर मेरे ओरिजिन को निकालकर डेवर कर लेना। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें मेरी अनडेड मिंक्यू फाइटिंग सोल प्राप्त हो जाएगी। रेड रोब्ड अनडेड मिंक्यू ने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, मानो उसे किसी प्रकार की चिंता ना हो। सीनियर, आप? स्याव्यान कुछ पलों के लिए शॉक्ड रह गया। उसे समझ नहीं आया कि अनडेड मिंक्यू इतनी आसानी से सहमत कैसे हो गया। जब दूसरे लोग फाइटिंग सोल को डेवर करते थे तो फाइटिंग सोल के प्रतिरोध को दबाने के लिए उन्हें हर पॉसिबल उपाय करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल उल्टी थी। अनडेड मिंक्यू न केवल विरोध नहीं कर रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो वो खुद इस प्रोसेस का इंतजार कर रहा हो। बहुत टाइम बर्बाद हो चुका है, जल्दी करो, एक मैच्योर मैन की तरह व्यवहार करो।
इतनी माँ बहन मत करो, अनडेड मिंक्यू ने हंसते हुए डांटा। वास्तव में उसके इतना एक्साइटेड होने का कारण सियावियान का एबनॉर्मल टैलेंट था। सियावियान के पास होली फ्लेम्स थी, वो फ्लेम मंत्र प्रैक्टिस करता था, इसलिए फ्यूचर में उसकी उपलब्धियां अकल्पनीय हो सकती थी। विशेष रूप से फ्लेम मंत्र। असंख्य ग्रेट एक्सपर्ट्स जानते थे कि इस कल्टीवेशन टेक्निक की संभावनाएं लगभग असीमित थीं। हालांकि फाइटिंग सोल डेवर होने के बाद सियावियान का हिस्सा बन जाता, लेकिन यदि सियावियान फ्यूचर में डोजियन रैल्म की ऊंचाइयों तक पहुंच गया तो अनडेड मिंक्यू को भी एक प्रकार का नया जीवन मिल सकता था। असल में वो एक जुआ खेल रहा था। यदि सियावियान सफल हुआ तो वो भी सफलता प्राप्त करेगा, यदि सियावियान असफल हुआ तो उसका अंत भी सियावियान के साथ ही होगा। लेकिन किसी भी स्थिति में उसे लाभ ही था, क्योंकि बीस्ट, स्पीड बीस्ट और फाइटिंग सोल जैसे जीवों की पावर समय के साथ खुद ही बढ़ती रहती थी। उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन इसी कारण वो हेवनली पनिशमेंट का लक्ष्य भी बन जाते थे। डोजियन से लेके 9 स्टार डोजियन तक हर ब्रेक थ्रो पर उन्हें डिवाइन ट्रिब्यूलेशन का सामना करना पड़ता था, और प्रत्येक अगला हेवनली पनिशमेंट पिछले से अधिक भयानक होता था। अनडेड मिंक्यू ने स्वयं हाल ही में डोजियन रेल में प्रवेश किया था। उस समय वो पहली डिवाइन ट्रिब्यूलेशन से मुश्किल से बच पाया था। यहाँ तक कि सैंकी मतलब फेरी मून और बाकी लोगों की सहायता मिलने के बावजूद वो लगभग मर ही गया था। इसी कारण वो सियावियान का फाइटिंग सोल बनने के लिए तैयार था, क्योंकि ह्यूमन फाइटिंग सोल बनने के बाद उसे हेवनली पनिशमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि वो अपनी फ्रीडम और इंटेलिजेंस खो देगा, लेकिन बदले में उसे जिंदा रहने का अवसर मिल जाएगा। ठीक है, सियावियान ने गहरी सांस ली। अगले ही पल उसकी उंगलियों के सिरे पे नीले और पीले रंग की चमकदार होली फ्लेम प्रकट हो गई। फिर वो धीरे धीरे अनडेड मिंक्यू को सील करने वाले पेपर की ओर बढ़ी। होली फ्लेम के स्पर्श के साथ ही अनडेड मिंक्यू का शरीर तुरंत गायब हो गया। उसकी रियल आकृति प्रकट हो गई, एक विशाल अनडेड मिंक्यू जिसका आकार लगभग 100 मीटर का था। सिर्फ एक नजर में ही वो सियावियान को भारी प्रेशर का अनुभव कराने के लिए पर्याप्त था। अब होली फ्लेम उसकी विशाल बॉडी को लगातार जला रही थी। उसके पूरे शरीर पे फ्लेम जैसी लाल चमक फैल गई। उसी समय उसके हार्ट के भीतर से एक मिस्टीरियस ग्रे फ्लेम भी निकलने लगी, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये ग्रे फ्लेम सियावियान की ब्लू येलो होली फ्लेम के सामने पूरी तरह दब नहीं रही थी। ध्यान देने योग्य बात यह थी कि सियावियान की ब्लू येलो होली फ्लेम फायर हर्ट त्यानियन और घोस्ट फेस सोल फ्लेम 2 होली फ्लेम्स का फ्यूजन थी। इन दोनों होली फ्लेम्स की रैंक 35th और 24th थी। फिर भी वो उस ग्रे फ्लेम को पूरी तरह दबा नहीं पा रही थी। इससे साफ था कि अनडेड मिंक्यू की अनडेड फ्लेम कितनी पावरफुल थी। लिटिल गाय, उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। कुछ देर बाद अनडेड मिंक्यू की लास्ट स्पिरिचुअल विजडम भी होली फ्लेम द्वारा पूरी तरह रिफाइन कर दी गई। उसकी अंतिम आवाज स्पेस में गूंज उठी। अगले ही पल उसकी सारी कॉन्शियसनेस समाप्त हो गई। अब सियावियान के सामने केवल एक विशाल फायरी रेड अनडेड मिंक्यू बचा था। उसके अंदर अब कोई इंटेलिजेंस नहीं थी। वो एक निर्जीव वस्तु की तरह था, लेकिन उसके भीतर अनंत और प्योर एनर्जी भरी हुई थी। सीनियर, आपकी यात्रा शुभ हो। सियावियान ने सम्मान पूर्वक सिर झुका लिया। उसके मन में अनडेड मिंक्यू के प्रति गहरा सम्मान था। अब शुरू करते हैं। अगले पल सियावियान की आवाज गूंज उठी। उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी। फाइटिंग सोल, जिस पर वो फाइटिंग सोल को डेवर करेगा, उसकी पावर में जबरदस्त वृद्धि होगी। सिर्फ रैल्म ही नहीं, उसकी कॉम्बैट पावर भी कई गुना बढ़ जाएगी। पहले से इस सियावियान के लड़ने की क्षमता बहुत भयानक थी, और अब यदि उसे फाइटिंग सोल भी मिल जाए तो वो सचमुच एक चलता फिरता डेस्ट्रॉयर बन जाएगा। फाइटिंग सोल एक स्पेशल प्रकार की पावर थी, जिससे केवल डो इमोर्टल रैल्म मतलब डोजियन एक्सपर्ट्स ही डेवर कर सकते थे। फाइटिंग सोल को डेवर करने के बाद किसी कल्टीवेटर की कॉम्बैट पावर कई गुना बढ़ जाती थी। फाइट के समय वो फाइटिंग सोल को बुला के अपने शरीर की सतह पे अटैच कर सकता था। उस समय उसकी अपनी पावर और फाइटिंग सोल की स्पेशल पावर एक दूसरे के साथ मिल जाती थी। जब दोनों पावर्स एक साथ काम करती थी तो बैटल पावर में कई गुना, यहाँ तक कि ज्योमेट्रिक मल्टीपल वृद्धि हो जाती थी। लेकिन फाइटिंग सोल को डेवर करना इतना आसान नहीं था। इसके लिए अनेक कठिन शर्तों को पूरा करना पड़ता था। डो इमोर्टल रेल में प्रवेश करने के बाद एट्रीब्यूट्स के बीच का अंतर और उनका म्यूचुअल रेस्ट्रेंट अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता था। दो सेम लेवल के एक्सपर्ट्स के बीच की लड़ाई में कल्टीवेशन, फाइटिंग स्किल्स और एट्रीब्यूट सप्रेशन अक्सर जीत और हार का निर्णय करते थे। इसी प्रकार फाइटिंग सोल्स के भी अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते थे। अनडेड मिंक्यू अनडाइंग फायर का प्री फॉर्म था, इसलिए उसका फायर एट्रीब्यूट होना स्वाभाविक था। हालांकि उसने सियावियान को अनडाइंग फायर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी थी।
सियावियान खुद एक अल्केमिस्ट था, उसके पास फायर और वुड दोनों एट्रीब्यूट्स थे। ऐसे में फायर एट्रीब्यूट वाला अनडेड मिंक्यू उसके लिए अत्यंत उपयुक्त था। यदि कुछ और ना भी माना जाए तो केवल फायर एट्रीब्यूट के आधार पर ही सियावियान नॉर्मल फायर एट्रीब्यूट कल्टीवेटर्स से कहीं अधिक पावरफुल था और अब उसके पास होली फ्लेम्स भी थी। साथ ही फायर एट्रीब्यूट फाइटिंग सोल अनडेड मिंक्यू भी, इसलिए फायर एट्रीब्यूट के एरिया में सियावियान लगभग इनविंसिबल कहा जा सकता था। एडजस्टमेंट पूरा हो गया। सियावियान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी दृष्टि ब्लड पॉन्ड के ऊपर फैले हुए विशाल अनडेड मिंक्यू पर जा टिकी। वो अनायास आश्चर्य से भर उठा। सील तोड़ने और अनडेड मिंक्यू की स्पिरिचुअल विजडम को रिफाइन करने के दौरान उसने काफी पावर खर्च कर दी थी, इसलिए डेबरिंग शुरू करने से पहले उसने खुद को पूरी तरह तैयार किया था। आखिरकार भले ही अनडेड मिंक्यू के पास अब कोई इंटेलिजेंस नहीं थी, लेकिन उसकी इंस्टिंक्टिव रेजिस्टेंस अभी भी मौजूद थी और उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। कितना बड़ा है ये? सियावियान हल्का सा मुस्कुराया। आओ, अगले ही पल उसकी आंखें गंभीर हो गई। उसके शरीर के अंदर फायर एट्रीब्यूट डोवकोर तेज स्पीड से घूमने लगा। साथ ही फ्लेम मंत्र भी एक्टिवेट हो गया। धीरे धीरे एक पावरफुल डेबरिंग फोर्स उत्पन्न हुई और अनडेड मिंक्यू की ओर बढ़ने लगी। उसी समय उसे सोल ईटर लॉर्ड की बातें याद आई। फाइटिंग सोल को डेबर करना नॉर्मल एनर्जी निकलने जैसा नहीं होता, क्योंकि फाइटिंग सोल एक पूर्ण अस्तित्व है। इसे नॉर्मल डेबरिंग मेथड से अब्सॉर्ब नहीं किया जा सकता। सही तरीका यह है कि फाइटिंग सोल को अपनी बॉडी पे ओवरले होने दो। उसे तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी पावर और तुम्हारी इच्छा के अनुरूप ढलने दो। जब वो पूरी तरह अडेप्ट हो जाए तभी तुम उसे कंट्रोल कर पाओगे। डेबरिंग सफल होने के बाद वो तुम्हारे शरीर की सतह पे अटैच होके फाइटिंग सोल आर्मर बना देगा। तुम उसे आर्मर की तरह समझ सकते हो। जरूरत पड़ने पर बुलाओ और जरूरत ना होने पे हटा दो। सोल ईटर लॉर्ड के शब्द सियावियान के मन में गूंज रहे थे। सबसे पहले सोल पावर का यूज करके फाइटिंग सोल और अपनी बॉडी को ओवरलैप करना होगा। ध्यान रहे, इस प्रोसेस में केवल सोल पावर का यूज करना है, शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाना है। ऐसा करने से फाइटिंग सोल पहले से ही तुम्हारे सोल ओरा का अभ्यस्त हो जाएगा। यदि सीधे डेवर करने की कोशिश करोगे तो उसकी विशाल एनर्जी तुम्हारी बॉडी को फाड़ देगी। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफ़ी बूस्ट मिला है इस चैनल को और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर और अब आपको अभी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग, एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।